पहाड़ों के समूह है, वह भूमि प्रभु के चरण कमलों से अंकित है। आज्ञा हो तो प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस अयोध्याकांड, दोहा क्रमांक 307 से आगे अर्थ सहित। मुनि प्रसाद बनो मंगल दाता, पवन परम सुहावन भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अवश्य आप अत्रि जी की आज्ञा को मस्तक पर चढ़ाकर निसंदेह वन में विचरण करो। हे भाई, मुनि के प्रसाद से ये वन पावन और परम सुहावन है। ऋषि नायक जहाँ आयुष देहि, राखो तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित शिरुनावा। वे राजश्री जिस स्थान में आज्ञा देवे, इन स्थान तीर्थों में जल की वही स्थापित कर देना। श्री रामचंद्र जी ने इस वचन से भरत जी ने परम सुख पाया और वे चरण कमलों को सिर झुका दिए। भरत राम संवदु सुनि रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा। सुर सारथी सारही कुल रामा, बरनत सुर तरु फूल सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, ध्रुवौ सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और भरत जी का सर्व सुमंगल मूल संवाद सुनकर स्वार्थी देवता इनके कुल की बड़ाई करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्ष देवरियाई। मुनि मिथिलेश सवा सब काहू, भरत वचन सुनि भयहु उछाहु। देवता लोग बारंबार भरत जी को धन्य और श्री रामचंद्र जी की जय ऐसा कहते हुए हर्षित होते हैं। ये सुनकर वशिष्ठ जी, जनक जी और सभा के सब लोग परम आनंद प्राप्त होते हैं। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक संसत राउर विदेहु। सेवक स्वामी सुभाहु सुहावन, नीमु प्रेमु अति पावन पवन। राजा जनक जी भरत और श्री राम जी के गुणों की प्रशंसा करने लगे कि सेवक और स्वामी का स्नेह और स्वभाव परम सुंदर और है तथा इनके परस्पर प्रेम का नियम पवित्र ही पवित्र है। मति अनुसार सरासन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागी। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुई समाज ही हर्ष विषादु। सब अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई करने लगे और मंत्री सभासद हर्षित हुए। श्री राम जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाज के मन में हर्ष विषाद दोनों हुए, परंतु राम मातु दुख सुख मन समझानी, कई गुण राम प्रभु धीरानी। एक कहई रघुबीर बड़ाई, एक शरणाहत भरत बलाई। श्री राम जी की माता ने दुख सुख एक समझा और उन्होंने अन्य रानियों को भी समझाया। तब उनमें से कोई राम की बड़ाई करती हैं और कोई भरत की भलाई की प्रशंसा करती हैं। अत्रिकयउ तब भरत सन रामा, सेल समीप सुकुप सिया रामा। राखई तीरथ तोय तहाँ रामा, पवन पावन अमी अनूप सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी,
द्रवाओ सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान, राम जासु जसु आप बखाना। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप एक और कुआं है, वहाँ ये पवित्र निर्मल और अनुपम तीर्थों का जल रख दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भंजन सब दिए चलाई। सन जो आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कृपा अगाधु। तब अत्रि जी की आज्ञा पाकर भरत जी सब जल के पात्र वहाँ लेवा लाए चले। फिर स्वयं शत्रुघ्न जी और मुनि साधु तथा अत्रि जी के सहित उस अगाध कुएं के पास गए। पावन पाते पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेमी अत्रि अस भाषा। तात अनादि सीधे थल इहु, लोक पेहु काल विदित नहीं केहू। जब भरत जी ने उस पवित्र जल को पवित्र स्थान में स्थापित कर दिया, तब अत्रि जी ने प्रेम से ऐसा कहा कि तात, ये सिद्ध स्थान आनंददायी काल से चला आता है, किंतु ये किसी को मालूम नहीं है। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सजल हित कुपा विशेषा। विधिवश भयहु विशिव उपकारू, सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब उस स्थान को देखकर सेवकों ने उसे जल पीने के योग बना दिया। फिर उस कुएं के द्वारा सारे जगत का उपकार हुआ, जिसमें धर्म की विचार अत्यंत ही सुगम तथा अगम है। भरत कूप अब गया ही लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनीम निमज्जत प्राणी, हो यही विमल करम मन बानी। इस लोग भरत कूप कहेंगे, जो अनेक तीर्थों का मिलने से परम पावन तीर्थ हो गया है। जो प्राणी इसमें प्रेम से स्नान करेंगे, वे कर्म मन तथा वाणी से विमल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल रामा, गई जहाँ रघुराव सिया रामा। अत्रि सुनाहु रघुवीर ही रामा, तीरथ पुण्य प्रभाव सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवाउ सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान, प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, दुआ क्रमांक 310 से आगे अर्थ सहित। दुआ क्रमांक 310 से आगे अर्थ सहित। अत्रि जी ने श्री रामचंद्र जी को उस तीर्थ के पुण्य प्रभाव को सुनाया। हो गए 10। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की की जय। जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय। रामान मैया की जय। आचे आनंद की जय।